ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 2 अगस्त 2023 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और उससे संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग संबंधित उपायों को अगस्त माह में कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। हमारा मासिक राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है, अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वह आपकी राशि मानी गई है। हमारा ऐसा मानना है कि आप लोग अपने नाम के अनुसार भी हमारे द्वारा बनाए गए इस मासिक राशिफल को देख सकते हैं और हम ये आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया मासिक राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित अवश्य करता होगा। मासिक राशिफल आरंभ करने से पहले हम आपको अगस्त माह में ग्रह गोचर की क्या स्थिति है इस बात पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, 1 अगस्त 2023 के दिन चंद्रमा मकर राशि में संचार करेंगे। इस दिन पूर्णिमा पड़ रही है और चंद्रमा शुक्ल पक्ष की हैं। इसी प्रकार सूर्य ग्रह इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और वे 17 अगस्त को राशि परिवर्तन कर अपनी राशि सिंह राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह इस समय सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और वे 18 अगस्त को राशि परिवर्तन कर अपनी शत्रु राशि कन्या राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार बुध ग्रह पूरे माह अपनी मित्र राशि सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। गुरु ग्रह अपनी मित्र राशि में मेष राशि में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार शुक्र ग्रह अपनी शत्रु राशि सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और वे 7 अगस्त को वक्री अवस्था में कर्क राशि में संचार करेंगे। शनि देव अपनी राशि कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं वक्री अवस्था में। इसी प्रकार राहु देव मेष राशि में संचार कर रहे हैं और केतु ग्रह तुला राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस राशि के आधार पर इस माह का राशिफल बनाया गया है। देखिए, इस महीने जो ग्रहों की स्थिति है वह काफी जटिल है, इसलिए हम लोग आपको सलाह देते हैं कि अगस्त माह में आप अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें, हमारे द्वारा बताए गए उपायों को अवश्य अमल में लाएं और धैर्य और शांति के साथ इस महीने को व्यतीत करें, तो आपको इसमें अल्प लाभ अल्प खुशी अवश्य प्राप्त होगी। जी, वीडियो के अगले भाग में हम मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि के जातकों के राशिफल की चर्चा करेंगे। सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि वाले जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम अपने वीडियो में प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। और हम आशा करेंगे कि आप लोगों को जो हम उपाय बताने जा रहे हैं, आप लोग उन उपायों को अगस्त माह में करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब हम अपने मासिक कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सिंह राशि अर्थात लियो। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों का अगस्त माह में रुझान लगन 17 अगस्त तक विदेशी संबंधों से, दूर के संबंधों पर, यात्राओं पर, विलासिता जैसे कार्यों के ऊपर और व्यय संबंधी कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। 18 अगस्त के बाद आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपनी छवि के ऊपर और अपने स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए, आपका शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य 17 अगस्त तक मध्यम बना रहेगा एवं कुछ थकान और व्यय की अधिकता के कारण आपको लाभ और हानि समान रूप से होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। 18 अगस्त के बाद आपकी छवि में निखार आएगा, आप में जोश और उग्रता में वृद्धि होगी, आपको भाग्य पक्ष से
और परिवार और सामाजिक संबंधों से भी शिक्षा संबंधी, सहयोग संबंधी और धन संबंधी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, यह पूरे महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। फिर भी आपको शारीरिक स्वास्थ्य में अपनी आंखों से संबंधित, अपने पेट और पाचन संबंधित रोगों पर और अपने हड्डियों से संबंधित रोगों के ऊपर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार यात्रा में आते जाते वक्त भी दुर्घटना संबंधी मामलों में आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। परिवार और धन की स्थिति देखिए, 18 अगस्त तक आपको अपने परिवार से सलाह मिलती हुई दिखाई दे रही है। शिक्षा और धन संबंधी सहयोग मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। हालांकि संपत्ति, वाहन और भाग्य पक्ष की कुछ कमी के कारण आर्थिक मतभेद भी बीच बीच में आपको झेलने पड़ सकते हैं और थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना भी इस विषय पर अवश्य करना पड़ सकता है। अतः आप धैर्य और शांति बनाए रखें। 18 अगस्त के बाद आपको अपने परिवार में आर्थिक मामलों में शांति बनाए रखें। बीच बीच में भाग्य पक्ष से कुछ लाभ और व्यवधान आते हुए अवश्य दिखाई देंगे। अपनी वाणी की मधुरता के ऊपर भी अपने पारिवारिक कार्यों पर नियंत्रण बना के रखें और इस महीने नॉनवेज और अल्कोहल के सेवन के ऊपर भी नियंत्रण अवश्य बना के रखें। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी मध्यम ही बनी रहेगी। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति देखिए, आपकी बुद्धि इस महीने धार्मिक बनी रहेगी, व्यवहारिक और कुटिलता से भरी रहेगी। 18 अगस्त के बाद आप अपने परिवार से जोश एवं सहयोग की प्राप्ति लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा, संतान पक्ष के साथ सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी शांत रहकर इस क्षेत्र में कार्य करें। संतान, मित्रों के संग आप कुछ धार्मिक और संसारिक यात्राओं पर जाते हुए भी 15 अगस्त के बाद अवश्य दिखाई दे रहे हैं। यात्राओं में लेकिन आपको सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप देखिए, पूरे महीने दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप और दैनिक कार्यों के ऊपर आप शांति, धैर्य बना के चलें, सकारात्मक होकर कार्य करें तो आपको अल्प लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। माता पिता संपत्ति संबंधित मामलों में क्रोध बिल्कुल ना करें। 18 अगस्त के बाद दाम्पत्य जीवन में मतभेद देने से अवश्य बचाव करें। आप और जीवन साथी दोनों अपने अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपको हड्डियों से संबंधित रोगों के ऊपर भी विशेष सजगता बना के अवश्य रखनी चाहिए। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, 17 अगस्त तक सामाजिक संबंधों से लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। केवल आर्थिक प्रश्नों के ऊपर बहसबाजी करने से अवश्य बचाव करें। व्यवसाय, करियर हेतु 8 अगस्त के बाद आपकी यात्राओं में कोई वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। विदेशी संबंधों से थोड़े विघ्नों के साथ सम्मान और लाभ की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई देगी। 18 अगस्त के बाद आप अपनी छवि में सुधार होते हुए देखेंगे और लाभ के भी बीच बीच में अवसर अवश्य मिलेंगे। थोड़े बहुत विघ्नों के बाद आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। कहने का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में आपको सकारात्मक होकर कार्य करना है तो आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि की जातकों को इस महीने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों का रुझान अगस्त माह में विदेशी संबंधों के ऊपर, दूर स्थानों के संबंधों पर, कुछ निवेश करते हुए, धन का व्यय करते हुए, यात्राओं के ऊपर, आर्थिक प्रश्नों के ऊपर, स्वयं के स्वास्थ्य के ऊपर कुछ अधिक लंबा होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य देखिए, आपका आत्मिक स्वास्थ्य 17 अगस्त तक मध्यम बना रहेगा। 18 अगस्त के बाद इसमें सुधार होता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी आपको अपने सम्मान और थोड़े बहुत मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। जहाँ तक शारीरिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह भी इस महीने मध्यम बना रहेगा। फिर भी आपको अपने पेट और पाचन संबंधी रोगों, अपनी आंखों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित रोगों के ऊपर सजग रहना चाहिए। इन रोगों के ऊपर कोई व्यय बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इस व्यय से आपको लाभ की प्राप्ति और आपके स्वास्थ्य में सुधार भी अवश्य होगा। परिवार और धन की स्थिति देखिए, परिवार में आप कुछ धर्म कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी परिवार में कुछ भ्रम का माहौल बना रहेगा। आप फिर भी परिवार के संग कुछ आनंद लेते हुए और उनके साथ यात्राओं पर जाते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। 9 अगस्त के बाद आप अपने परिवार संग कुछ भौतिक लाभ लेते हुए, आनंद लेते हुए और यात्राओं पर जाते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। अपने खान पान पर इस माह विशेष ध्यान रखें और आपके खान पान में भी विशेष रुचि बनी रहेगी। फिर भी अपनी वाणी के ऊपर इस महीने आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए।
संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति। देखिए, आपकी बुद्धि कुछ नकारात्मक होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है, तार्किक होती हुई दिखाई दे रही है, और मतभेद लेने से भी आपको इसमें अवश्य बचाव करना चाहिए। संतान पक्षों से, मित्रों से हालांकि आपको अल्प लाभ की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। ये पक्ष सेवक बनकर आपको सेवा देते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं, सहयोग देते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप भी उनको सहयोग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। केवल आपसी मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना है। 17 अगस्त के बाद आप आनंद से भरे रहेंगे और आप अपने हॉबी के ऊपर भी कुछ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्त्री पक्षों के सहयोग से भी आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। कहने का तात्पर्य है कि 15 अगस्त के बाद इस क्षेत्र में आपका सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप। देखिए, इस क्षेत्र में स्थिति अभी थोड़ी परेशानियों में से भरी रह सकती है। जीवन साथी के व्यवहार में कुछ बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको उनके स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस क्षेत्र में कुछ धर्म कर्म, तंत्र मंत्र संबंधित कार्यों के ऊपर सजगता बनाए रखें। आप दोनों मिलकर कुछ यात्राओं पर जाते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं, पर यात्राओं में सावधानी अवश्य बनाए रखें। कुछ व्यय बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। 18 अगस्त के बाद आप अपनी उग्रता के ऊपर अवश्य नियंत्रण रखें। आप अपने जीवन साथी के साथ क्रोध ना करें और शांत और धैर्य के साथ कार्य करें। कहने का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में आपको धैर्य, शांति बनाए रखने की नितांत आवश्यकता है। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, 17 अगस्त तक आपको विदेशी संबंधों से, पिता पक्ष से, सरकारी पक्ष से कुछ लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। करियर, व्यवसाय हेतु आप कुछ अधिक यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक प्रश्नों के ऊपर कुछ बहसबाजी से बचें। विदेशी संबंधों से आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। 18 अगस्त के बाद आपके लाभ में और वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपका व्यय शुभ कार्यों के ऊपर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप पूंजी निवेश करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस माह सतनाजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए और प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का रुझान, लगन अगस्त माह में 8 अगस्त तक अपने लाभ के ऊपर, आय के ऊपर, सामाजिक कार्यक्रमों, सामाजिक संबंधों के ऊपर लगा रहेगा। 10 अगस्त के बाद आप अपने कर्म, करियर क्षेत्र में, अपने व्यवसाय क्षेत्र में, अपने घरेलू क्षेत्रों के ऊपर कुछ अधिक कार्य सक्रिय होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य। देखिए, आपका शारीरिक स्वास्थ्य में आपको सरदर्द संबंधी, भ्रम की अधिकता, पाचन संबंधी रोगों, हड्डियों से संबंधित रोगों के ऊपर कुछ सजगता के साथ कार्य करना चाहिए। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 17 अगस्त तक मध्यम बना रहेगा। 18 अगस्त के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा बहुत पीड़ित अवश्य रह सकता है। आपको पिता वर्गों से या सरकारी कार्यों के ऊपर कुछ मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस महीने कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। परिवार और धन की स्थिति। देखिए, इस क्षेत्र में थोड़ी परेशानियां आती हुई दिखाई दे रही है। आप अपनी बुद्धि को नकारात्मक होने से बचाएं, सकारात्मक रहें। मित्रों के हस्तक्षेप से भी आपके परिवार में कुछ कलह होती हुई दिखाई दे रही है। 17 अगस्त तक आप अपने बंधुओं से, अपने परिवार के कार्यों पर सहयोग और लाभ लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। परिवार संग यात्रा पर जाते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। 18 अगस्त के बाद यात्राओं में आपका कुछ धन का व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपको अल्प की लाभ की प्राप्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। इस महीने आपको इस क्षेत्र में अपने वाणी के ऊपर भी विशेष नियंत्रण बना के रखना चाहिए। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति। देखिए, आपकी बुद्धि, जैसा कि हमने कहा, कुछ नकारात्मक रह सकती है, आलस से भरी रह सकती है। अतः संतान पक्ष और मित्रों से आपको कुछ सहयोग में कमी होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। आप शिक्षा के ऊपर भी और आपका संतान पक्ष भी शिक्षा के ऊपर उनका मन नहीं लगेगा, आलस की भावना बनी रहेगी। 18 अगस्त के बाद इन लोगों से, संतान और मित्रों से कुछ मतभेद बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अतः आप धैर्य और शांति बनाए रखें। कहने का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में आपको धैर्य और शांति से बनाए रखने की आवश्यकता है और सकारात्मक रहने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप। इस क्षेत्र में भ्रम, वहम और धोखे से संबंधित कार्यों के ऊपर सावधानी बना के रखने की आवश्यकता है। मित्र पक्षों से, संतान पक्ष से और स्वयं के नकारात्मक सोच से स्थिति कुछ बिगड़ती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। अतः आप धैर्य बनाए रखें, सकारात्मक बने रहें। जीवन साथी, पार्टनर से आपको मिश्रण लाभ और हानि मिलती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी से आर्थिक प्रश्नों के ऊपर भी मतभेद लेने से बचाव करना है।
आपका धन का कुछ व्यय या अपव्यय होता हुआ भी इस माह अवश्य दिखाई दे रहा है। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। पूरे महीने आप कर्म, व्यवसाय, करियर क्षेत्र में लगन के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। स्त्री वर्गों से आपको लाभ और हानि समान रूप से मिलती रहेगी। मतभेद लेने से आपको अवश्य बचाव करना है, तो आपकी लाभ में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। सामाजिक संबंधों से भी आपको मतभेद लेने से बचाव करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि तुला राशि वालों को अगस्त माह में विशेष तौर पे सभी क्षेत्रों में मतभेद लेने से बचना है, धैर्य और शांति से कार्य करना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने सतनाजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों का रुझान लगन अगस्त महीने में 17 अगस्त तक अपने कर्म, करियर, व्यवसाय क्षेत्र के ऊपर, आर्थिक प्रश्नों पर, उससे संबंधित मतभेदों पर लगा रहेगा। 18 अगस्त के बाद आप अपने लाभ, आय और सामाजिक संबंधों, अपने बंधुओं के ऊपर, संबंधित कार्यों के ऊपर आपका लगन परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य, देखिए, आपका शारीरिक स्वास्थ्य में आपको इस महीने चोट और चपेट की समस्या आ सकती है। हड्डियों से संबंधित रोगों के ऊपर भी विशेष सजगता रहनी चाहिए। सर दर्द, पेट, पाचन संबंधी रोगों के ऊपर भी सजग अवश्य रहना चाहिए। इसी प्रकार आपका आत्मिक स्वास्थ्य 17 अगस्त तक मध्यम बना रहेगा और 18 अगस्त के बाद यह थोड़ा बहुत पीड़ित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पिता वर्गों से या सरकारी कार्यों के ऊपर मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना चाहिए। जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह पूरे महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। परिवार और धन की स्थिति, देखिए, इस क्षेत्र में पारिवारिक सदस्यों के रोगों के ऊपर कुछ व्यय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक पक्ष के ऊपर भी कुछ मतभेद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं तथा संबंधित संबंधों से मतभेद लेने से बचें। अपनी भोजन की शुद्धता और शुभता के ऊपर भी अवश्य ध्यान दें। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए, आपकी बुद्धि धर्म और कुटिलता से भरी रहेगी तथा शिक्षा, संतान और संबंधित कार्यों के ऊपर व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुप्त मित्रों से हालांकि आपको बीच बीच में अल्प लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। 18 अगस्त के बाद आपको अपने बंधुओं से शिक्षा संबंधित, धन संबंधित सहयोग मिलता हुआ भी दिखाई देगा और उनसे लाभ की प्राप्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, इस क्षेत्र में स्थिति आपकी सामान्य और मध्यम बनी रहेगी। जीवन साथी और पार्टनर 8 अगस्त तक आपको आपके व्यवसाय और करियर में सहयोग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 अगस्त के बाद आप अपने जीवन साथी के संग कुछ आनंददायक यात्राओं पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जल संबंधित कार्यों के ऊपर भी आप कुछ आनंद की प्राप्ति, विलासता जैसे कार्यों के ऊपर सुख लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, कर्म करियर क्षेत्र में आपको बहसबाजी से बचना है, मतभेदों से बचना है। 17 अगस्त तक आप कुछ अधिक यात्राएं करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। गुप्त मित्रों से भी व्यवसाय क्षेत्र में आपको लाभ और हानि समान रूप से मिलती हुई दिखाई दे रही है। धोखे आदि से मिलने की भी संभावना है, अतः आप सावधान रहें। 17 अगस्त के बाद आपको पिता और सरकारी पक्ष के ऊपर अपने बंधुओं के साथ और स्वयं के लगन से आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी और आपकी आय की वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को अगस्त माह में करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको शीघ्र सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं तो हमारे कार्यक्रमों को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।